आईपीएल 2026 के मेगा एक्शन के बाद एक खतरनाक और मजबूत टीम केकेआर की बन गई थी। रीजन उसका साफ था, उनके पास पर्स वैल्यू था 64 करोड़ 30 लाख का। उन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया। 62 करोड़ 95 लाख में उन्होंने कैमरून ग्रीन को लिया, मथीसा पथिराना को लिया, टिम शेफर्ड को लिया, फिन एलन को लिया। उन्होंने अपनी बैटिंग, टॉप ऑर्डर की, मिडिल ऑर्डर की, फिनिशर, ऑलराउंड कैपेसिटी, अपनी पेस अटैक सबको बढ़ाया उन्होंने। मथीसा पथिराना को 18 करोड़ में ले लिया था, मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में ले लिया था। तो उनकी सारी जरूरतें पूरी हो गई थी। सबसे मजबूत और दावेदारी पेश करने वाली सबसे बड़ी टीम बन गई थी कि यही केकेआर की जो भी दिक्कतें हैं इस बार सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये बार प्रबल दावेदार है 2026 के जीतने का। लेकिन देखिए, इनकी दावेदारी की ऐसी हवा निकल गई कि जो टीम मानी जाती थी खिताब की प्रबल दावेदार है, इन्होंने अपनी सारी जरूरतें पूरी कर ली हैं, अपने सारे फ्लॉज को खत्म कर दिया है। वो टीम 2 मैच में जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया, बंबई इंडियंस के खिलाफ देख लीजिए, एसआरएच के खिलाफ जिस तरह से हारे, पूरी तरीके से हारे दोनों मैच आप देख लीजिए। 220 रन बना के मुंबई इंडियंस से हार जाते हैं, एसआरएच के खिलाफ 230 रन का पीछा नहीं कर पाते हैं अच्छे स्टार्ट के बाद। तो वो सब चीजें कहीं न कहीं अब सवालिया निशान लगा रहा है। टीम सिलेक्शन पे सवालिया, कैप्टनसी पे सवालिया निशान आ रहा है और कुछ इनकी अब रियल लाइफ में कमजोरी भी बन गई है। एक एक करके बात करते हैं कि क्या हार के इनके कारण है और ये टीम अगर ऐसे ही खेलती रही और इस तरह की टीम लग नहीं रहा है कि टॉप 4 में पहुंचने का कहीं भी डिजर्व करती है जिस तरह से कंपटीशन बढ़ गया है। तो सबसे पहले अगर हम कारण की बात करें, इनका मजबूत पेस अटैक था, यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। देखिए, मथीसा पथिराना को चोट लग गई, वो स्टार्ट नहीं कर पाए। कैमरून ग्रीन को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मना किया है, भाई साहब तुम बॉलिंग मत करना, वहां जाके सिर्फ क्रिकेट खेलो, बैटिंग करो, फील्डिंग करो, बॉलिंग मत करो, फिटनेस पे ध्यान दो, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। आईपीएल में उतना मत दे देना कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्विस ना दे पाओ। तो ये चीजें हैं। दूसरा देखिए बात है, हर्षित राणा को चोट लग गई, उसके मुस्तफिजुर रहमान को विवाद की वजह से हटा दिया गया, तो इनके पेस अटैक अस्त व्यस्त हो गया, बिल्कुल इनके पास अब कोई रहा ही नहीं। दूसरा हम बात करेंगे कैप्टनसी का। देखिए, आजिक रहाणे तेज खेलने के चक्कर में शायद कैप्टनसी पे उस तरह का ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि सवालिया निशान आजिक रहाणे पे हमेशा से सवाल उठता है कि आजिक रहाणे टेस्ट के प्लेयर हैं, उनको क्यों कप्तान बना दिया गया। क्योंकि यार इतनी तगड़ी टीम और इतना तगड़े टीम की और T20 की जो ब्लॉकबस्टर जिस तरह से खेल हो रहा है, उस तरह से आजिक रहाणे शायद बतौर कैप्टन, बतौर लीडर उस तरह से नाम के हिसाब से नहीं फिट बैठते हैं। लेकिन नाम के साथ काम दिखाने के चक्कर में, आजिक रहाणे तेज खेलने के चक्कर में शायद उस तरह का स्टार्ट नहीं दे पा रहे हैं, या तो स्टार्ट दे रहे हैं, कैप्टनसी उस तरह की नहीं कर पा रहे हैं। केकेआर की जो लीगेसी है, जो डेकोरम के हिसाब से नहीं हो पा रही है। तीसरी बात करते हैं, इंटेंट की कमी दिख रही है। देखिए, केकेआर में इंटेंट की इसलिए कमी है, यूनाइट होकर नहीं खेल रही। लग नहीं रहा कि कोई प्लेयर आगे आएगा कहेगा भाई साहब मैच मैं जीताऊंगा। जैसे आंद्रे रसेल के टाइम में आंद्रे रसेल अकेले मैच जिता देते थे, जब लगता था केकेआर हार गई, आंद्रे रसेल मैच जिता दिए। बहुत बड़े फिनिशर आए, या तो बॉलिंग में आके भाई साहब मैच पलट दिए, या तो ओपनिंग में उस तरह की सुनील नारायण जैसी विस्फोटक शुरुआत फिल साल्ट और नारायण दिया करते थे, उस तरह का अब नहीं हो पा रहा है उनके यहाँ। तो वो चीजें इंटेंट में कमी हो रही है, शायद यूनाइट नहीं कर पा रहे हैं आजिक रहाणे। चौथा, कॉम्बिनेशन शायद तलाशने में थोड़ी सी हुआ है। कॉम्बिनेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, अंगकीश रघुवंशी देख लीजिए, एक मैच में 51, एक मैच में 52 रन मारते हैं। नहीं तो अगर अंगकीश रघुवंशी जिस तरह से खेल खेलते हैं, वो अपने इस समय सबसे टॉप फॉर्म में, उसके बाद भी टीम हार रही है, तो इसके मतलब कॉम्बिनेशन में कहीं कहीं गड़बड़ी है। कॉम्बिनेशन में इसलिए भी गड़बड़ी है, इन्होंने एक स्लॉट के लिए बहुत ज्यादा प्लेयर ले लिया है। तो इनके लिए ये भी है कि अंगकीश रघुवंशी को खिला लें, कि उनको हटा के फिन एलन और टिम शेफर्ड को खिला लें। आजिक रहाणे भी 3 नंबर पे आते हैं, या तो उनसे ओपनिंग करा लें। ओपनिंग करा लेंगे तो 3 नंबर पे किसको भेजें? अगर फिन एलन टिम शेफर्ड को ले लेते हैं तो फिर आजिक रहाणे कप्तान है, उनको बाहर कर नहीं सकते। ये सब चीजें हैं, इसकी वजह से ये देखिए केकेआर की टीम कमजोर होती जा रही है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण मुझे लगता है, देखिए वरुण चक्रवर्ती का न चलना। वरुण चक्रवर्ती भारत के लिए हो, केकेआर के लिए, किसी फ्रेंचाइजी किसी टीम के लिए खेलते हैं, सबसे की बॉलर होते हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती सिर्फ बॉलिंग नहीं करते, मैच पलटते हैं। उनका 4 ओवर मैच डिफाइनिंग स्पेल होता है। वरुण चक्रवर्ती पहले मैच में एमआई के खिलाफ 4 ओवर में 48 रन देते हैं बिना विकेट के। आप सोच लीजिए, वो वरुण चक्रवर्ती जिन पे स्पिन इर्द गिर्द उन्हीं के घूमता है, उनके और सुनील नारायण के। लेकिन वरुण चक्रवर्ती एसआरएच के खिलाफ 2 ओवर उनको फेंकाया जाता है, क्योंकि इतने महंगे साबित हो जाते हैं, उनमें वो धार नहीं दिखती। देखिए, भारत का भी वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में नहीं है, भारत भी थोड़ा सा झेला है वरुण चक्रवर्ती के लिए। कुलदीप यादव के ऑप्शन और भी बहुत सारे ऑप्शन तलाशे गए और सोचा गया, तो इसके रीजन थे वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म में नहीं होला, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती भारत को ऐसे मैच जिता चुके हैं, इसलिए इतना आसान नहीं है वरुण चक्रवर्ती को बाहर करना। तो केकेआर के लिए भी आसान नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती को रिप्लेस करके किसी और को ले आए, क्योंकि केकेआर कहीं कहीं वरुण चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही अपने पूरे स्पिन अटैक को देखता है। तो इसलिए जरूरी है वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म में आना, क्योंकि अगर वरुण चक्रवर्ती फॉर्म में नहीं आएंगे तो 220 का टारगेट भी आप बचा नहीं पाओगे और 230 रन भी पहली पारी में दे दोगे अगर वरुण चक्रवर्ती नहीं चले तो। ये सब चीजें हैं जिसको सही करना हो केकेआर को, क्योंकि केकेआर प्रबल दावेदार है। केकेआर का खेल देख के मजा भी आता है। केकेआर के पास वो सब कुछ है जो खिताब जीतने के लिए जरूरी है। सारे टूल, सारे उनके पास प्लेयर हैं जो एक खिताब के मजबूत दावेदार केकेआर को बनाते हैं। बस वो सही टाइम पे और सही जगह पे उनको चलना बहुत जरूरी हो गया है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? केकेआर की कौन सी गलती उसको खिताब का कमजोर दावेदार बना दे रही है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।